जब आधुनिक पर्वतारोही कंचनजुंगा की बर्फीली चोटियों की ओर नहीं बढ़े थे, एक छोटा सा गांव कंचनजुंगा के पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ था। गांव वाले इस पर्वत की पूजा करते थे क्योंकि वे मानते थे कि यह पर्वत देवताओं का निवास स्थान है। यह पर्वत उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा था और वे अपनी खुशहाली के लिए हर साल पूजा और अनुष्ठान करते थे। एक दिन एक युवा और साहसी लड़का रमेश, जो अपनी ताकत और बहादुरी के लिए जाना जाता था, कंचनजुंगा की चोटी पर चढ़ने का निर्णय लिया। उसने सुना था कि इस पर्वत के शिखर पर पहुंचने से एक अद्भुत दिव्य सौंदर्य और शक्ति का अनुभव होता है और वह सोचता था कि यदि वह पर्वत की चोटी पर पहुंचा तो अपने गांव के लिए गर्व का कारण बनेगा। लेकिन गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी थी कि कंचनजुंगा एक पवित्र पर्वत है और इसे चुनौती देना देवताओं का अपमान करना होगा। बहुत सी कहानियां और अंधविश्वास थे जो ये मानते थे कि इस पर्वत को छूने का प्रयास करने वाले को शापित किया जाएगा। रात को जब रमेश अपनी यात्रा की तैयारी कर रहा था, तब एक पुराना पुजारी उसके पास आया। पुजारी ने उसे रमेश के निर्णय के बारे में बताया और एक प्राचीन कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक इंसान ने कंचनजुंगा की चोटी पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही वह शिखर के पास पहुंचा, उसे एक भीषण तूफान ने निगल लिया क्योंकि उसने देवताओं की चेतावनियों को नजरअंदाज किया था। तब से यह पर्वत मरते हाथों से नहीं छुआ जा सकता। जो भी इसे चुनौती देगा वह दुर्भाग्य और मृत्यु का शिकार होगा। रमेश ने पुजारी की बातों को हंसी में उड़ाते हुए कहा, यह सब पुरानी कहानी है, मैं ये पर्वत चढ़कर दिखाऊंगा। अगले दिन उसने अपनी यात्रा शुरू की। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, मौसम भी खराब होता गया, लेकिन उसका साहस और आत्मविश्वास और भी बढ़ता गया। कई दिन बीत गए और रमेश कंचनजुंगा के खतरनाक रास्तों में फंसा हुआ था। बर्फ, तूफान और ठंडी हवाओं से जूझते हुए भी वह अपनी मंजिल के करीब पहुंचता गया। 7वें दिन जब रमेश शिखर के पास पहुंचा, आकाश अचानक घना और अंधेरा हो गया। चारों ओर एक घना कुहासा फैल गया और अचानक एक ठंडी हवा ने उसे जकड़ लिया। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, एक गहरी आवाज गूंज उठी, तुम यहाँ स्वागत नहीं हो इंसान। रमेश रुक गया और उसने ऊपर पर्वत के शिखर की ओर देखा। पहली बार उसे भय का एहसास हुआ, लेकिन उसकी हठधर्मिता ने उसे डिगने नहीं दिया। उसने साहसिकता से एक और कदम बढ़ाया और शिखर की ओर बढ़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने शिखर के पास कदम रखा, धरती जोर से कांपने लगी। आकाश में काले बादल घेर आए और एक भीषण तूफान ने उसे घेर लिया। हवाएं ऐसा शोर मचा रही थीं जैसे कोई राक्षस चिल्ला रहा हो। एक तेज आवाज गूंज उठी, तुमने देवताओं को चुनौती दी है, अब तुम्हारा दंड निश्चित है। रमेश ने अपनी जरा सी भी उम्मीद नहीं छोड़ी, लेकिन तूफान की ताकत के सामने वह कुछ नहीं कर सका। हवाओं ने उसे अपनी गिरफ्त में लिया और वह एक साथ बर्फ और तूफान में उड़ते हुए गिर पड़ा। उसकी आवाज उस तूफान में खो गई। आखिरी बार उसने वही आवाज सुनी जो उसे चेतावनी देती थी, तुमने पर्वत का अपमान किया, अब कोई भी तुम्हारा नाम नहीं लेगा। तूफान शांत हुआ, लेकिन रमेश का शरीर कभी नहीं मिला। गांव वाले उसकी मौत पर शोकित हुए, लेकिन बुजुर्गों का मानना था कि कंचनजुंगा ने उसे अपनी छोटी से सजा दी थी। उसके बाद कई पर्वतारोही कंचनजुंगा की चढ़ाई करने आए, लेकिन हर किसी को कोई ना कोई अजीब घटना या कठिनाई जरूर मिली। कुछ लौट आए, लेकिन कई लोग गायब हो गए। गांव वाले मानते थे कि पर्वत के पास देवताओं का आशीर्वाद और शाप दोनों होते हैं, और जो इसे चुनौती देता है वह कभी न कभी अपनी जान खो देता है। आज भी कंचनजुंगा की ऊंची चोटियां अपनी रहस्यमय स्थिति बनाए हुए हैं, जैसे वे अपनी शक्ति और गहरे रहस्यों को छुपाए रखे हों। और वह डर है कि शायद कोई और उस पर्वत की ओर कदम बढ़ाए तो वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी।